हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। 1 मार्च स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे बस मैं कैलेंडर सेट कर रही थी। वो उठ गई थी सैयदा के स्कूल का जो है टाइम हो रहा था। यहाँ पे 6:30 पे मैं उठी हुई थी और मैंने किचन का दरवाज़ा खोला और फिर मैं आ गई किचन से बाहर। और सबसे पहले मैंने जो है बाहर का व्यू जो है कैप्चर किया। और सुबह सुबह यहाँ पे आके मैं ज़रूर 2-4 मिनट के लिए खड़ी होती हूँ और बहुत ही फ्रेश सा फील होता है। फिर मैं आगे किचन में फ्रिज से मैंने निकाल के सबसे पहले करेला जो है वॉश करके रखा। और कल जो मुस्तफ़ा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, वरना करेला मैं रात में ही कट करके नमक लगा के रखती, पर नहीं कर पाई। चलिए कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे जो है करेला कट करके नमक लगा के रख दिया था। उसके बाद फिर मैं आगे दूसरे रूम में, यहाँ पे मैंने सैयदा का ड्रेस निकाला था, जैसा कि उनके स्कूल का मैसेज था, येलो पहन कर आना था, येलो डे सेलिब्रेट हो रहा था। तो फिर मैंने ये बहुत ही प्यारा सा सैयदा का सूट निकाला हुआ था जो बहुत टाइम से रखा हुआ था। ये सैयदा की अप्पू ने दिया था, बहुत ही प्यारा, पर इसका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा था। और ये बहुत ही प्यारा बीबा का सूट था और इसका कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था, येलो और पिंक, बहुत ही खिला हुआ कलर था। तो बस यहाँ पे मैंने वही निकाला। इसका पैंट नहीं निकाला तो वो काफ़ी बड़ा था, उसको कट कराना था, इसलिए मैंने रख दिया था। कट नहीं कराऊंगी, सूट को रख दूँगी, 2-4 साल बाद काम आएगा। पर खैर मैसेज आ गया, फिर मुझे मिल गया। और भी येलो कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ जो था वो पहन के पुराना हो चुका था। फिर मैंने ये न्यू सूट उसका निकाल दिया कि ब्लैक जीन्स पर पहन लेगी। तो बस यहाँ पे मैं वही देख रही थी, इसको आयरन करके मैंने यहाँ पे रख दिया था। और फिर मैं आ गई किचन में और यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध से मलाई निकाल कर रखी सैयदा के लिए, क्योंकि वो पराठा या रोटी इसी से खाकर स्कूल जाती है। और यहाँ पे बस मैंने उसमें शुगर डाल के रखा कि अब इसको साइड में करते हैं। उसके बाद मैंने चढ़ाया चाय, और यहाँ पे सबसे पहले चाय रख दिया और उसके बाद इधर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, क्योंकि बनाना था पास्ता सैयदा के लिए, जैसा प्रॉमिस हुआ था। और यहाँ पे जो है बस पास्ते की तैयारी चल रही थी और चाय भी एक तरफ चढ़ चुकी थी और करेला भी कट होके रख दिया था। फिर मैंने एक बाउल में निकाला पास्ता। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ सैयद और मुस्तफ़ा के लिए बनाते, तो मैंने कहा चलो बना ही रहे हैं तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लें। मुझे तो पसंद है, हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, बस थोड़ा सा खा लेते हैं। बस ये कहो कि ब्रेकफास्ट में या लंच ये सब का पेट भर के खाए, तो उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने भी अपने लिए ऐड कर लिया। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल भर के निकाल लिया था पास्ता। और फिर पानी जो है बॉयल हो चुका था, उसमें ऐड कर दिया पास्ता। थोड़ा सा आप इसमें जो है तेल डाल दें, नहीं तो ये आपस में चिपकने लगेगा। तो बस हमने 2 बूंद उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। और बस इधर हाई फ्लेम पे जो है पास्ते को जो है मैं बॉईल कर रही थी, बार बार स्पून से आप चला रहे थे कि आपस में चिपके भी ना, आप देखते रहे कि बहुत ज़्यादा गल भी ना जाए। तो बस वही मैं बार बार यहाँ पे चेक कर रही थी। और ये जो है पास्ता जो है तेज़ी से हो रहा है बॉयल। तब तक हम कट कर लेते हैं इसके लिए कुछ सब्जियों में मैंने कुछ नहीं लिया था, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल पास्ता बना रही थी। प्याज और टमाटर वाला पास्ता बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस, कभी ट्राई कीजिएगा आप। और सब्जियां वैसे भी सैयदा नहीं खाती, अगर मैं इसमें पनीर या शिमला मिर्च या मटर कुछ ऐड करते तो वो नहीं खाती है, हटा कर खाती है। तो इसलिए सिर्फ मैंने टमाटर और प्याज ही डाला था, वो भी थोड़ा थोड़ा लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। और एक तरफ मेरी जो करेले की बढ़िया सी सब्ज़ी बन रही थी और बहुत ही मज़ेदार, वो मैं नहीं दिखा पाई थी। ये देखिए, आलू और करेले की बहुत ही सूखी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ और इसकी रेसिपी कभी आप लोगों के साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार गाइस, जो करेला नहीं खाता है वो भी करेला खाना स्टार्ट कर देगा और बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी होती है। तो चलिए सब्ज़ी को करते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का जो है अनियन ले लिया था। और अनियन आप ज़्यादा ले लें, 2-3 ले लें, टमाटर 2-3 ले लें, मगर ये मैं बच्चों की वजह से नहीं ले रही थी क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे एक अनियन जो है मीडियम साइज़ का ले लिया था। इसको जैसे हम ऑमलेट में कट करते हैं वैसे हमने छोटे छोटे से इसको टुकड़े कट करने हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, छोटे छोटे से, बिल्कुल जैसे ऑमलेट में डलता है। मैं वो प्याज काट रही थी, तो प्याज यहाँ पर कट चुकी है। फिर हमने छोटे छोटे जो है टमाटर के भी पीसेस कर लेने हैं। और यहाँ पे मैंने बस मीडियम साइज़ का टमाटर भी लिया था। ग्रीन चिली मैंने नहीं लिया था बच्चों की वजह से। तो यहाँ पे मैं कट करी थी थोड़ी सी धनिया पत्ती, ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो बस मैं थोड़ा सा कट करी थी। और यहाँ पे बस हरा धनिया भी जो है कट हो चुका है। फिर हम चढ़ा देंगे गैस पे कढ़ाई और उसमें हमने सरसों का तेल डालना है 1 चम्मच। ज़्यादातर खानों में मैं सरसों का ही तेल इस्तेमाल करती हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप रिफाइंड ऑयल या सरसों का ऑयल जो आप डालते हैं वो आप डालें। तो यहाँ पे जो है 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया था और तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका था। फिर हमने इसमें ऐड कर दिया था प्याज, और प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है। और फिर हमें इसमें डाल दिया आधा छोटा चम्मच खड़ा ज़ीरा। यहाँ पे ज़ीरा पड़ चुका है और फिर हमने इसे करना है मिक्स। और फिर हम इसको चलाते रहेंगे। प्याज को हमें जो है सौते करना है, ब्राउन नहीं होनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए।
और फ्लेम को हमने कर दिया है मीडियम और हल्के हल्के हाथों से इसको हम चलाते जा रहे थे। और प्याज का हल्का सा देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया है हल्का सा। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो बस यहाँ पे इस पे टमाटर ऐड हो जाएगा और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। बहुत ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं पड़ने। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉस डालें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। आपकी अपनी चॉइस, आप हरा मिर्च डालें या चिली फ्लेक्स डालें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूंगी बच्चों की वजह से। फिर मैंने हल्का सा इसमें पानी का छींटा दिया और इसके बाद इसको मिक्स किया। टमाटर और प्याज जो अच्छे से कुक हो चुका है, टमाटर गल चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल्ड पास्ता। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। पास्ता बहुत अच्छे से बॉयल होता है, देखिए बिल्कुल भी गला नहीं, मतलब एकदम गीला गीला सा नहीं हुआ है, अच्छे से कुक हो चुका है और पूरा साबित सा है। और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सोया सॉस, बाकी और इसमें अब कुछ भी नहीं जाएगा। और इसको करेंगे मिक्स। तो ठीक है, जब तक पास्ता उधर तैयार हो रहा है, फिर यहाँ पे मैंने एक ले लिया है बन, जो मैं बनाऊँगी सैयदा के लिए बन मक्खन। बहुत ज़्यादा उसको पसंद है, बर्गर मैं नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे जो है बन में जो है मक्खन लगाऊंगी। मक्खन यहाँ पे लूँगी अमूल बटर, हम सब का फेवरेट। तो सैयदा को अच्छा बटर और मक्खन वो जो है गरम करके वो नहीं खाती है कि उसमें मक्खन जो मेल्ट हो जाए, पूरा मक्खन ऐसे स्लाइसेस में उसको चाहिए। मुस्तफ़ा को भी और मुझे भी खैर इस तरह बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बन में मैंने लगा दिया है मक्खन। और मक्खन ज़्यादा मेरे बच्चों को पसंद है तो स्लाइसेस कट करके मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों भाई बहन को मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैंने ले लिया था सैयदा का लंच बॉक्स और उसके बाद एक लिया मैंने पिज़्ज़ा कटर। उससे मैं इसके पीस कट कर रही थी कि 2 पीस में इसको कर दूँ। तो ये एक हाथ में मैं कैमरा पकड़ी थी और पीस कर रही थी, तो खैर हो नहीं पा रहा था, फाइनली जाके कट गया। फिर यहाँ पर लंच बॉक्स में मैं रखने लगी थी सैयदा का के लिए बन मक्खन मैंने रखा। और एक टिशू तो ज़रूरी है, तो एक मैं टिशू ज़रूर रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते पीते हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे एक गया टिशू। अच्छा, पास्ता मैं इसमें नहीं रख ली थी, जो सब्ज़ी वाला बॉक्स था, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है गिरने लगती है बैग में। तो ज़्यादातर ये वाले टिफ़िन में उसको सूखा ही सामान देती हूँ। और इधर जो है पास्ते में मैंने धनिया ऐड कर दिया था। और ये देखिए थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाला था। और यहाँ पे देखिए मोबाइल जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए फाइनली ये हमारा टमाटर और प्याज का बढ़िया सा पास्ता बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सा गाइस, कभी आप ये ज़रूर ट्राई करिए। एकदम बिल्कुल सिंपल और बढ़िया सी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। फिर मैंने ले लिया एक बॉक्स, इसमें भर भर के मैंने निकाला सैयदा के लिए पास्ता। और देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है, गर्मा गर्म। देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है देखने में। तो बस यहाँ पर मज़ेदार सा सैयदा का लंच बॉक्स जो है रेडी हो चुका है। और पूरा बॉक्स मैंने उसका भर कर निकाल दिया कि सैयदा जो है खा ले, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं ये सब चीज़ें देने से रही। तो मैंने सोचा कि एक ही बार में खा ले, क्योंकि फिर मैं कम से कम इसको जो है 10-15 दिन तक मैं ये सब चीज़ें नहीं दूंगी। और यहाँ पे जो है बस इसको मैंने रखा ये वाले लंच बॉक्स में। और फिर इसकी तैयार की वाटर बॉटल, और फिर ये गया सैयदा के बैग में। और फिर हाँ, एक फोर्क और एक स्पून रखना था, तो वो मैं भूल गई थी। फिर मुझे जल्दी से याद आया, तो मैंने इसमें जो है सैयदा के लिए फोर्क रखा पास्ता खाने के लिए। और टन सैयदा हो गई है रेडी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह, बहुत ही प्यारी लग रही। तो ऊपर से मैंने इसको ये वास्किट पहनाई हुई थी, मुस्तफ़ा की थी, थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने इसको पहना दिया था, क्योंकि सूट जो है थोड़ा सा लूज़ था इस वजह से। और बहुत ही प्यारा से मैंने इसका छोटा सा बन बनाया हुआ था बालों का, और कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से लग रही थी। बहुत ही प्यारा इसके ऊपर ये ड्रेस लग रहा था। और अब जा रही है सैयदा स्कूल। और ये रहा बाहर का व्यू, सैयदा जो है निकल रही है। फिर मैं आ गई रूम में, यहाँ पर सो रहे थे मेरे साहबजादे, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और फिर सामने रखी हुई थी मूंगफली, तो मैं यहाँ पे खाने लगी मूंगफली, क्योंकि अभी सुबह सुबह मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे। हाँ, ये सब मैंने नहीं खाई है, प्लेट में जो दिख रहा है आपको, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर खाई है। फिर खा सकती हूँ, मैं बैठूँगी, मैं अभी इतनी खा सकती हूँ। मूँगफली हम सबको बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, जाड़ों में खूब खाई जाती है। सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं लेके बैठ जाते हैं पन्नी पन्नी, तो फिर बातें होती रहती हैं, मूंगफली सब खाते रहते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। खैर फिर मैंने आके चेक किया तो गाड़ी आ चुकी थी, मतलब कि ये आ चुके हैं, फॉर्म पे चले गए एक राउंड लगाने के लिए, लेबर लोग करके आ रहे हैं। उसके बाद आकर नाश्ता करते, तो फिर मैं आ गई थी, मैं यहाँ पे बैठी थी, मैं फिर से मूंगफली खाना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद चाय नाश्ता सब हो चुका था। फिर मेरे साहबजादे उठ गए थे, फिर वो ये रहे। क्या करेंगे आप? देखूंगा। क्या देखेंगे? सॉन्ग तो नहीं सुनेंगे? नहीं।
कोई गंदी बच्चों वाला तो नहीं देखेंगे, जो अपनी बहन को मारते वाला तो नहीं देखेंगे, फिर कौन वाला देखेंगे? अल्लाह बंदा देखेंगे। ठीक है जाइए। एक किस्सी किस्सी अलब्बू अलब्बू बोलिए। बंद हो गया। ओए पहले अम्मा को जब तक आप आई लल्लू बोलिए। आई लल्लू तो बाय। मैं वॉक करूँ जाके अब? और फिर मैं आ गई इस रूम में, जो कि मुझे कुछ काम था, मैंने उसको मोबाइल लगा कर दे दिया था। यहाँ पे जो है मैं अपना ढूंढ रही थी आधार कार्ड, जो कि मिल नहीं रहा था। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने निकाला था, सामने मैंने फ्रिज कवर के नीचे रख दिया था, पर अभी मिल नहीं रहा था। मैंने ही कहीं रखा था, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो खैर फाइनली मिल गया, वो लॉकर में रखा हुआ था एक बैग में। तो यहाँ पे बस मैं वही देख रही थी, सारे पर्स जो है चेक कर रही थी, अपना वॉलेट वगैरह चेक कर रही थी किस में रखा हुआ है। तो वो मिल गया था। उसके बाद फिर कुछ कपड़े रखे हुए थे जिसको तह करके मुझे इसमें लगाना था, नए वाले जो सब धुल के सूख चुके थे। तो बस मैंने कहा यहाँ पर वही सब काम कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं अपना और जो सैयदा कल पहन कर गई थी वो वाला कपड़ा, वो सब मुझे रखना था, लगाना था। कुछ मुस्तफ़ा के कपड़े थे, तो बस यहाँ पे मैं वही काम कर रही थी। और ये वाला पूरा सैयदा का है, जिसमें सैयदा की सारी एक्सेसरीज़ रखी हुई है, क्लिप काटे, चूड़ी, ये सब सैयदा को। ये पूरा मेरे कपड़े हैं सारे। तो बस मैं वही दिखाने लगी। और फिर मेरा कुर्ता नहीं मिल रहा था, मैं वो अपना कुर्ता ढूंढ रही थी। फाइनली वो भी मिल गया, नीचे दबा हुआ था। तो बस यहाँ पे वही सब काम हो रहे थे। और फिर जो है कुछ स्वेटर वगैरह रखे थे जिसका अब काम नहीं रह गया, क्योंकि ठंड अब ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं स्वेटर वगैरह तह करके सब दीवान में डालने की तैयारी कर रही थी। और मेरे साहबजादे मोबाइल छोड़कर आ गए थे, कह रहे थे मम्मा आप मुझे छोड़ के कहाँ चली जाती हैं। मैं कहा मैं बेटा कहीं नहीं गई थी, काम करी थी, पर बहाना उसका, क्योंकि रहना है उसको मेरे ही पास। तो उसको अब मोबाइल नहीं याद आ रहा था, मोबाइल छोड़कर यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि इस रूम में टॉय रखे हुए थे। तो सारा जो ले लेके भाग रहे थे, फिर से फैला रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम बस अब यहीं पे रोक देती हूँ, मैं बाद में कपड़े रख लूँगी, क्योंकि मैं जितना इधर समेट रही हूँ मुस्तफ़ा जो है और फैलाता जाएगा। सारे टॉयज़ और कपड़े ले लेके यहाँ से भागना शुरू कर दिया था उसने। तो बस यहाँ पे बस बच्चों की मैंने एक एक इनर निकाल के रख लिया था, जो कि बस सुबह और शाम के टाइम में हम काम था। बाकी जो ठंड बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मैंने तो बहुत दिन से स्वेटर पहनना ही बंद कर दिया, कॉटन के सूट पहनना स्टार्ट कर दिया। पर यह कि बच्चों के लिए अभी ठंड है। तो फाइनली यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह सब तय हो चुके थे। और फिर मैं उनसे कह रही थी चलो अब बाहर चलते, तो बोले नहीं आप अपना काम करिए, मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आप चलिए, मेरा काम हो गया है। और जब सैयदा नहीं रहती तो ये बोर होता रहता है, इधर से उधर उधर से उधर खेलता कूदता रहता है। देखिए दोनों की अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं। और बस यहाँ पे सब काम हो चुका है। और ये भाग, अब मैं निकल आई रूम से, अब ये जा रहे हैं मोबाइल देखने और टीवी देखने। बाय।